अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन और मेरा नाम है सबीउल हसन खान। नाजरीन, बच्चों को फूलों से तशबीह दी जाती है। वालिदैन और हसास मुआशरों की हत्तुल विसा ये कोशिश होती है कि उन्हें जिन फूलों से तशबीह दी जाती है उन्हीं फूलों की तरह रखा जाए, लेकिन थोड़ी सी मिस हैंडलिंग से या बेहतियाती से वो फूल मुरझाने लगते हैं। आज हम बात करेंगे चाइल्ड लेबर की और इसके साथ ही छोटे बच्चों से भीख मंगवाने की। नाज़रीन, मुताल्लिका इदारों की टीमें हमारे साथ होंगी और हम शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में वो टीमें क्रैक डाउन करेंगी और हम उन टीमों के हमरा होंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि छोटे बच्चों को क्यों गदागरी पे या फिर काम करने पे मजबूर किया जाता है। साथ ही साथ हमारी कोशिश ये भी होगी कि इस मसले का एक मौजू हल वो इस प्रोग्राम के आखिर में तजवीज़ किया जाए। आइए प्रोग्राम शुरू करें। डिस्कशंस की और प्लान आउट किया, चॉक आउट किया पूरे शहर में कहाँ कहाँ पे बच्चे जो है वो भीख मांगते हैं या फिर बच्चों से काम करवाया जा रहा है। आसान काम जिसके बदले उन्हें पैसे दिए जाते हैं, बल्कि काम के बदले नहीं दिए जाते, भीख दी जाती है उनको। और अभी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की पूरी टीम जो है, मैम रुबीना जो है वो जो इंचार्ज हैं, इनकी सरबराही कर रही हैं, रुबीना चीमा साहिबा। इनसे हम बात करते हैं, इनसे हम पहले तो इनकी टीम का तारुफ़ लेते हैं और इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से शहर के हिस्सों में आज हम कार्रवाइयाँ करने वाले हैं। मैम, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका वक्त इनायत करने का। अपनी टीम का पहले तारुफ़ करवाइएगा सारी। सर, आपका शुक्रिया कि आपने एक फ़ोरम दिया ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन होता है, चाइल्ड प्रोटेक्शन किस तरह से काम कर रहा है और किस तरह से इन बच्चों को रेस्क्यू किया जा रहा है। जहाँ तक मेरे साथ आज टीम में जो रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड कर रही हैं मैडम स्मीना नादिर हैं, हमारी सोशल सेक्शन की इंचार्ज हैं। हमारे साथ जो है आदिल हुसैन साहब हैं, हमारे लीगल ऑफिसर हैं। हमारे साथ गयूर अहमद पाशा साहब हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं। हमारे साथ हमारी टीम के मेंबरान में तनवीर साहब हैं, अली रज़ा साहब हैं, अब्दुल गफ़ार साहब हैं। तो प्रॉपर हम पूरी टीम जो है वो यहाँ पर आए हैं क्रैक डाउन करने चाइल्ड बेगरी और उसके पीछे जो माफिया है उनके खिलाफ। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी आज शहर के किन किन हिस्सों में हम ये करने वाले हैं एक्सरसाइज? नॉर्मली आपका तो रूटीन वर्क है, आप लोग तो कर रहे होते हैं डेली। जी बिल्कुल, हमारा रूटीन वर्क है। हमारी जो गाड़ी है वो रूटीन में डेली जो है वो इसी तरह पेट्रोलिंग करती हुई शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में जाती है और जहाँ पर भी जो बच्चा भीख मांगता हुआ या किसी भी रिस्क वाली वल्नरेबल सिचुएशन में नज़र आता है, हम उसको रेस्क्यू करते हैं। आज के जो हमारे स्पेसिफिक एरियाज़ हैं वो शहर के हब एरियाज़ हैं जहाँ पर ऐसे बच्चे जो हैं वो कमर्शल एरियाज़ जैसा कि हमारा डी ग्राउंड हो गया, कोहिनूर हो गया, हमारा लाइलपुर गैलरिया के सामने कैनाल रोड का पूरा एरिया हो गया, मिसाकुल माल हो गया, मिलर टाउन हो गया। तो ये सारे जो एरियाज़ हैं आज हम वो कवर करेंगे। इसके साथ साथ सत्याना रोड और सलीमी चौक से होते हुए हम दोबारा चार चक पुल से होते वापस जाएंगे। ठीक है, वैसे तो अवेयरनेस ही है हमारे इस प्रोग्राम का मकसद। कैंपेन्स भी कुछ चल रही हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स इस हवाले से? जी बिल्कुल, इस हवाले से हमारी चेयरपर्सन मैडम सारा अहमद जो हैं उनकी सरबराही में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की एंटी चाइल्ड बेगरी के ख़िलाफ़ जो है वो एक मुहिम चल रही है जिसमें हम भिखारी माफिया के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन कर रहे हैं। बच्चे जो हैं वो हम रेस्क्यू कर रहे हैं, उनके जो मुलजिमान हैं उनके ख़िलाफ़ हम FIRs का इंदराज करवा रहे हैं, केसेस जो हैं वो अदालत में प्रोसीड हो रहे हैं। और इसके साथ साथ जैसा कि हमारी CM पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा जो है उनका भी ये एक विज़न है कि हर बच्चा जो है वो महफूज होना चाहिए और उसकी प्रोटेक्शन के लिए हम जिस हद तक अपनी कोशिशें कर सकते हैं हम वो अपना हिस्सा डाल रहे हैं, अपनी कोशिशें कर रहे हैं। तमाम टीम मेंबर्स हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ से हम लोग निकलेंगे। हमारी टीम जो है वो भी इन्हीं के हमरा होगी और शहर के मुख्तलिफ़ हिस्सों में बच्चों को रेस्क्यू करेंगे। ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे लग रहा है कि बच्चे रिस्क पे हैं, चाहे वो बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, उनको रेस्क्यू किया जाएगा। और साथ ही साथ कानून पाकिस्तान का क्या कहता है, अगर कम उम्री में जो भीख मंगवाना शुरू करते हैं बच्चों से, उनके ख़िलाफ़ क्या क्या कार्रवाइयाँ हो सकती हैं, ये भी आपको प्रोग्राम के अगले हिस्से में बताएंगे। ठीक आ रहा है? मैं ये बेच रहा हूँ। बेच रहे हो? ये किधर है? मामा पापा कहाँ हैं? मम्मा इधर, अबू कर रहा है। अच्छा, मामा कहाँ हैं? मम्मा इधर आ। कहाँ कहाँ रहते हो तुम? मैं नाव पे। कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो? नहर पर। नाम क्या तुम्हारा? अबू बकर सिद्दीक। अबू बकर सिद्दीक। पुत्र की ना है तेरा? हैं? की ना है? लियान। हैं? लियान। अलियान। हाँ। अलियान कितने रहना है? नहर पे। नहर ते रहना है। ते अम्मी अबू कितने ने? हैं? अबू पाड़ा। ठीक है। अबू घर ने की कर देने अबू तेरे? कितने पैसे तेरे को?
को कोई नहीं ਉਹ ਦੇਖੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਆਏ ਹੋ किधर है है मम्मा ने मम्मा नाल आए मम्मा किथे भाई हो ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ हाँ जी ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕੋਠੀ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਵੇਚਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਾਮ ਸ਼ਈ ਹੈ ਸ਼ਈ ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਨ ਛੋਟੇ 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 ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਵੈਸੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਦਰਾਰੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ- ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਕੋਲ ਹੀ ਉਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਗਲਤੀ ਹੋ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਵੀਰੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਖਰਚਾ ਹੈਂ? ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦਾ ਚੱਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇਸ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਆ ਬਿਮਾਰ ਆ ਵੈਸੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਆ ਕੇ ये ना ये शहीन बीबी हैं इनके खान का नाम है अकबर इनका पहले बड़ा बेटा आया था कोर्ट ने एफिडेविट लिखा था कि आप नेक्स्ट टाइम बच्चे को इंगेज नहीं करेंगी किसी भी बैगिंग पे सेलिंग आर्टिकल्स पे ये कोर्ट में एफिडेविट दे के आई हुई हैं अब कल जब पेश होंगी इनको फ़ाइन हो जाएगा फ़ाइन इसका है मैं 1 लाख तक फ़ाइन हो सकता है कम से कम 10,000 होगा क्योंकि ये पहले कोर्ट में प्रॉमिस करके आई हैं कि नेक्स्ट टाइम मैं इंगेज नहीं करूँगी किसी बच्चे को अब इनका दूसरा बच्चा बैगिंग कर रहा था अब इसको फ़ाइन लाजमी हो जाना है जी जी दो बच्चे इनके वो कर रहे हैं और वो तो बिल्कुल इनको छोड़ के और बरी जिम्मा थी वो सारे मामले से सर मीडिया के साथ आज हमने ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन प्लान किया है उसकी वजह भी ये है कि हम सोसाइटी को सेंसिटाइज़ कर सकें कि ये जो बच्चे हैं ये आपकी ज़िम्मेदारी हैं ना सिर्फ उनके अपने वालिदैन की बल्कि वो हम जैसे जो शहरी हैं हम जैसे जो लोग हैं हमारी भी ज़िम्मेदारी है कि अगर वालिदैन उनको ओन नहीं कर रहे तो हमें उनको ओन करना चाहिए हमें उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी एफ़र्ट पुट करनी चाहिए आपको मुतला करे किस तरह से अपना इनपुट दे सकते हैं कम्युनिटी टू वे में काम करेगी पहली बात तो ये इन बच्चों को 10 रुपये ना दें क्योंकि इनके पीछे जो माफिया है वो आपके कैमरा की नज़र से सब लोग देख रहे हैं ये प्रॉपर सेहतमंद लोग हैं ये वो लोग हैं जिन्हें खुद काम करना चाहिए लेकिन वो ऐसा छोटा बच्चा सड़क पे लेके आते हैं जिसको देख के लोगों को तरस आए और तरस की आड़ में वो भीख मांग सकें बच्चे और ऐसे बच्चे जो वो एक दिन का जो है वो 2,000 3,000 एक चौक एक इशारे से लेके जा रहे हैं तो हमारा जो 10 रुपया है 20 रुपया है 50 रुपया है वो इन बच्चों को सड़क में आने में हेल्प कर रहा है और हमारी आदी बना रहे हैं इनको आदी बना रहा है अर्निंग सिखा रहे हैं यस और अगर कहीं इन बच्चों के साथ कुछ बुरा होगा तो उसमें हर वो हाथ भी शामिल है जिन्होंने इन बच्चों को 10-20 रुपए दिए कल कलां ये बड़े होके जराइम पेशा अफराद के हाथ है इन्होंने किसी के साथ बुरा किया तो उसके जिम्मेदार भी ये लोग उसके जिम्मेदार भी हम हैं कम्युनिटी होगी जिन्होंने उनको 10-20 रुपए दे के उनकी परवरिश की है उसके पीछे वाली माफिया को स्ट्रॉन्ग किया है सबसे पहले ऐसी कम्युनिटी जो हमें एज अ कम्युनिटी चाहिए कि ऐसे लोगों की हौसला शिकनी करें सेकेंडली हमारी चाइल्ड हेल्पलाइन 1121 पे एक कॉल करें आपकी एक कॉल जो है वो किसी की ज़िंदगी को महफूज बना सकती है ऐसे बहाने और ऐसी तौजीहात पेश की जाती हैं जब हम इन बच्चों को पकड़ते हैं यहाँ से आके या चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जो टीम है वो काम कर रही है वो इन बच्चों को आके यहाँ से रिकवर करते हैं तो ऐसी बातें बनाई जाती हैं कि अगर आप अहले दिल हैं और आपके घर में बच्चे हैं आप कम से कम इंसान हैं तो आप 10-20 रुपए तो दे ही देंगे साथ साथ यहाँ पे लोग भी जमा हो रहे हैं जो इनको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की टीम को कह रहे हैं या हमें कह रहे हैं कि इनको छोड़ दें इनको जाने दें जबकि ये लोग आदी लोग हैं और पेशावर लोग हैं और ये एक जुर्म है और नासूर है जो इस माशरे में सरायत कर चुका है जिसका बहरहाल कलाकमा करना है हमें। की ना है तेरा? आसिया आसिया कित्थों आई है? मैं और सामने दुकाना चू सामने दुकाना चो अम्मी अबू कित्थे न तेरे? कार ने की कर रही हैं? बिस्कुट बेच बिस्कुट बेच रही हैं किन्ने भैन भाई हो? अजी 4 बहना एक बहन फोत हो गई एक बहन फौत हो गई अबू की कर दें तेरे? नशे कर दे अबू नशा करता है किन्ने दसिया तेनों? वो हमके सामने पिता सामने तहाँ देखा ये एक छोटी बच्ची है और ये मांग भी रही है और हाथ में इसने बिस्किट पकड़े हुए हैं छोटी बच्ची है क्या इसका क्या करेंगे किस तरह इसको भी लेके जाएंगे अपने साथ?
जी, बच्चे को ज़ाहिर सबसे पहले तो हम लोगों की कोशिश ये है कि बच्चे को इमीडिएटली जहाँ पे ऐसी जगह पे जहाँ पे बच्चा रिस्क पे है, रात का टाइम है और ये बच्ची यहाँ पे अकेली यहाँ पे अगर सेल कर रही है बिस्किट वगैरह, तो हम इसको रिमूव करेंगे और सबसे पहले बच्चे को सेफ़ हैंड्स में रखना, सिक्योर करना सबसे पहली हमारी प्रेफरेंस है। उसके बाद रूटीन में बच्चों का जो प्रोसीजर होता है, हमको सिंपली इनको अपने जिस तरह से रूटीन में लेके जाते हैं, अपने ऑफिस लेके जाते हैं, उनकी लीगल कस्टडी होती है बच्चों की, तो इस बच्चे के साथ जो उसके पेरेंट्स को वार्न कर देंगे, इसके पेरेंट्स को, कि ताकि दोबारा वो इस बच्ची को रोड पे लेकर ना आए। इसकी मदर माइट भी इधर उधर कहीं वो करीबी कहीं हो। हाँ जी बिल्कुल। छोटी बच्ची है और इसकी वालदा इधर करीबी कहीं होंगी। ये बता रही थी कि मेरे अब्बू जो हैं वो नशा करते हैं और मैं एक लम्हे के लिए रुक गया और बिल्कुल मेरे अल्फाज साथ देना जो है वो छोड़ गए कि एक 7-8 साल की बच्ची है जिसको पता है कि मेरा बाप नशा करता है और वो इसकी ज़िम्मेदारी से तो बरी ज़िम्मा हुआ ही है, उसे अपने इर्द गिर्द के माहौल का भी एहसास नहीं है और अपनी इस छोटी बच्ची को इस बेरहम मुआशरे की नज़र इसने की है। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। साथ साथ चूँकि अवेयरनेस जो कैंपेन है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की वो भी इस वक्त जारी है, इनसे हम बात करते हैं और पूछते हैं कि किस तरह फ़ील होता है जब कोई मेहमान साथ होता है या फैमिली के ये साथ होते हैं और ऐसे बच्चे आ जाते हैं कोई चीज़ बेचने के लिए। फूल बेचने के लिए एक बच्चा है, आप अपनी फैमिली के साथ हैं, अपनी वालदा के साथ हैं या दोस्तों के साथ हैं, आप क्या उस वक्त क्या फीलिंग्स होती हैं, क्या देख रहे होते हैं आप? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि एक बच्चे जिसकी पढ़ने की उम्र है वो इस एज में ये काम कर रहा है और ऊपर से ये कि समटाइम साथ में कुछ गेस्ट ऐसा होता है कि वो बच्चे जो छोटे होते हैं वो फोर्स कर रहे होते हैं कुछ ले लें हमसे, लाजमी ले लें, हम बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर इस साल में जो गेस्ट होता है फिर इस तरह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि यार हम इनसे कुछ ना ले, मजबूरन भी लेना पड़ता है। आपके फिर नज़दीक क्या हल है इन बच्चों का, क्या क्या किया जाए? मजबूरियाँ ये बताते हैं वो बड़ी ख़तरनाक हैं। ऐसे ही है, ये देखें कि कुछ जो ये बताते हैं वो सब कुछ सच भी नहीं होता जो नज़र आ रहा होता है। इसके ऊपर मेरे ख्याल से कि हुकूमत को सख्त एक्शन लेना चाहिए, ये बच्चों के लिए कुछ ऐसा अदारा बनाना चाहिए, इनको उस पर प्रॉपर वर्किंग करनी चाहिए हुकूमत को। बहुत शुक्रिया। ये शहरी की गुफ्तगू आपने सुनी। ये बच्ची की ना वालदा आई हैं, ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ है? हाँ जी, ਕੀ ਉਮਰ ਇਹਦੀ? 17 ਸਾਲਾਂ ਦੀ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਬਿਸਕਟ ਭਾਈਜਾਨ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੰਗ ਤੱਕ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੋ? ਅਸੀਂ ਆ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਰਾਨੇ ਆ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡਿਆ ਇਕੱਲਿਆਂ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਇਹਦਾ? ਪੁਲਿਸ? ਇਹ ਲੋਕ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ? ਅੱਬਾ ਕਿੱਥੇ ਇਹਦਾ? ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? 3 ਕੁੜੀਆਂ। 3 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ। ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇਸ? ਇਹ ਬੱਚੀ ਬਿਸਕਟ ਭਾਈਜਾਨ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹਾ। ਕਿਉਂ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚੀ? ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਬਿਸਕਿਟ ਵੇਚਣ ਦੀ? ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਕਰਨ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੋ, ਸਕੂਲ ਭੇਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਠੀਕ। बच्चों को काम पे ना लगे। ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਤੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਤੰਗ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅਸਕੀ ਤੰਗ ਕਰਨਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਹੁਣ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਜੀ और इस तो बाद FIR दिलवाना इन्हों के अगेंस्ट जी अगर इस तरह की हरकत कर। अगर कल आप यहाँ आई तो पर्चा करवा देगा। जो आप कह रही हैं ना कि बच्ची ये चीज़ें बेच रही है, इसको भीख मांगना ही कहते हैं। चीज़ें बेचने की यार्ड में ये भीख मांग रही थी और आप इसको एज ए बैगिंग टूल यूज़ कर रही हैं, ये जुर्म है। भाईजानो, मैं मजबूर हूं, मेरे को इन्ने अखरत जात नहीं, या तो तुसी फिर मैं बताता हूँ ये बच्चे जितने मैं बताता हूँ जितने बच्चे हैं ना आपके, वो हम पढ़ाते हैं, इनके कपड़े, इनकी जूती, इनका खाना पीना, तलीम हमारे ज़िम्मे है। आप खुद को अपने पाल लेंगी, आप घरों में काम करती हैं ना, आप अपने खुद को आप देख लें। बच्चे आपकी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, बच्चे हम ले जाते हैं वहाँ पढ़ाएंगे, इनका ख्याल रखेंगे। जब चाहे तो फिर बच्चे कैसे पढ़ेंगे? थोड़ा बहुत आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर आप कहें कि बच्चे रोड पे रहेंगे और आप ये काम करवाएंगी तो फिर बच्चे कैसे कामयाब होंगे? आपकी फिर सारी नस्लें ऐसे ही ख़राब हो जाएंगी। ये सर FIR दें जी अगर ये दोबारा ये करेंगे। ये बिल्कुल प्रोफेशनल लोग हैं, ये बिल्कुल प्रोफेशनल लोग हैं। जिस तरह से आप समझा रहे हैं ये समझने वाले नहीं हैं। बना रही हैं ना,
ये बहाने हैं। अगर कल आप नज़र आई आइंदा आपकी हमने वीडियो खबरें बना लिया, फ़ोटो बना लिया, रिकॉर्ड ले लिया, आइंदा हम आप पे पर्चा करवा दें कि आपके खामद गुब्बारे बेचते हैं, मुझे पता है, और आप वहाँ दुकान में होती है मेडिकल स्टोर के साथ, हमने ढूंढ के पर्चा दे देना है आप पे। ये बच्ची की नज़र आई तो नहीं पालना, आपने उसे पालना। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं और यहाँ पे शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम एक एक करके बात करते हैं और जानते हैं उनसे भी कि वो कितना कंफर्टेबल फील करते हैं जब ये बच्चे अचानक गाड़ी के शीशे के साथ आके लगते हैं फूल बेचने की बहाने से, या फिर कोई और चीज़ इस तरह से, जैसा कि इस छोटी बच्ची के पास बिस्किट थे। अभी भी आपने देखा होगा कि जब वो गुफ्तगू कर रही थी तो वो इस बात पे उसकी माँ कतई आने को तैयार नहीं थी कि वो बच्ची को की टेक केयर करेगी या उसे स्कूल भेजेगी या उसे एक अच्छा इंसान बनाएगी। वो अभी भी ऑफिसर्स जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की टीम हमारे साथ काम कर रही है, उनसे पैसों का तकाजा कर रही थी, 5-10 हज़ार आप हमें दे दें, हम जाएं और अपने वही काम करें और फिर बच्ची कल फिर यहीं इसी तरह से हो। ये सर दोबारा आएगी तो क्या करेंगे आप? जी इंशाल्लाह बच्ची दोबारा नज़र नहीं आएगी। अगर कल हम दोबारा इसको परसू करेंगे, फॉलो अप करेंगे, आपके सामने हमने इसको डिटेल से समझा दिया। अगर दोबारा बच्ची रोड पे नज़र आ गई, इंशाल्लाह इसके वालिदैन के खिलाफ FIR लॉन्च करवा देंगे, बच्ची को अपनी कस्टडी में ले लेंगे। अभी बच्ची रेस्क्यू इसलिए नहीं की, वार्निंग दी है ताकि बच्ची वालिदैन के साथ, छोटी बच्ची है, एक दफ़ा उनको वार्न कर दिया है। अगर कल दोबारा हम फॉलो अप के लिए आएंगे, अगर बच्ची सेम जगह मौजूद हुई तो FIR लॉन्च हो जाएगी इंशाल्लाह। FIR होगी और होनी भी चाहिए। ऐसे लोगों को कानूनी भी एक दायरे में लाना है और इनकी वैसे भी इनकी हौसला शिकनी करनी है ऐसे अनासर की। आप अगर देख रहे हैं शहर में अपने बच्चों के साथ आप निकलते हैं, कहीं शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो ऐसे बच्चों को 5-10 रुपए भीख के नाम पे ये तरस खा के आप खुदारा ना दें। ये आप आज उन पे तरस कर रहे हैं, कल को हो सकता है ये एक नासूर बन के इसी मुआशरे की जड़ें खोखली कर। दौड़े क्यों से? दौड़े क्यों से? डर गया। क्यों डर गए हैं? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ क्यों ਮੈਂ ਕੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਆ ਫੜਨ ਦੇ। की कर रहे हो? ਫਲਾਵਰ ਵੇਚ कितने रहना है? ਮੱਕੂਣ ना की तरह ਤਲਹਾ तलहा किथे माँ प्यो किथे तेरे? ਮੱਕੂਣ मकूने रहते ने की करते ने अबू तेरे? ਅਬੂ ਰਸ਼ਕਾ ਚਲਾਉਂਦਾ। रिक्शा चलाते ने। किन्नी उम्र है तेरी? ਮੇਰੀ ਹੈ 15 ਕੁ ਸਾਲ। 15 साल उम्र है। इसका ये बेफॉर्म देखें जी, कंफर्म करवाएं कि ये 15 साल का है। ये देखें। क्या नाम है? तलहा। अबू का नाम क्या है? अली रज़ा। अली रज़ा। पहले मैं तुम दाखिल भी रहा हूँ। हाँ तुम पहले आए थे ना, अभी तुम्हारी उम्र 15 साल नहीं हुई। मुझे तुम्हारी उम्र डेट ऑफ बर्थ याद है, तुम्हारी उम्र भी 13.5 साल हुई थी, तो 15 साल ना कहो, क्योंकि तुमने सीख लिया वहाँ बच्चों में रह के ना कि 15 साल से ज़्यादा नहीं पकड़ते, तुम इसलिए बता रहे हो। नहीं मेरे पास ना बेफाम मौजूद है, फाइल कोर्ट फाइल में लगा हुआ है। क्या सज़ा होगी ये दोबारा इसको रेस्क्यू करें? इसकी 1 लाख तक इसका फ़ाइन हो सकता है और कम से कम 10,000 फ़ाइन हो सकता है, साथ इसकी 3 साल तक सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। इसके पेरेंट्स कहाँ हैं? इसके पेरेंट्स सुबह इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे पास कोर्ट फाइल में इनका अगर बच्चा ये पहले आया हुआ है तो उसका रिकॉर्ड मौजूद होगा, ट्रेस कर लेंगे, अदरवाइज़ पेरेंट्स इसके खुद ही आ जाएंगे इंशाल्लाह। जी जी। की ना है तेरा? जैन है जैन। कितने अरसे तो कर रहे हैं काम? 8 साल। 8 साल हो गए ने। कितनी उम्र है तेरी? मेरी है 16 साल। 16 साल? हाँ जी। 16 साल का हो गया तू? हाँ जी। बेफाम के मुताबिक पुत्र 16 साल का ना होया ना तो वेख नहीं फिर टंग देना इन्होंने तेन। हाँ जी। ये पहले भी आया ये बच्चा? इसका पहले आया था 15 साल उम्र पटाई थी। अच्छा। साल हो गया मुझे छोड़े हुए। क्या करते क्या हो? मैं पहले फ्लावर ही बेचता था। अच्छा। कितने पैसे कमा लेते हो? तो कर अल्लाह पाक का 800-900 रुपया कमा लेते। 800-900 रुपया कमा लेते हो। कितने का देते हो ये? 50 का। 50 रुपये का हाँ एक फूल जी। देते हो और 800-900 रुपया तुम कमा के घर जाते हो। क्या करते हैं वालिद, क्या करते हैं? फोर्ट में वालदा? वालदा है। वालदा है। हाँ जी। अच्छा। तो बहन भाई घर में? बड़े भैया हैं 3, वो पकड़े हुए हैं। वो क्या करते हैं? वो जेल में हैं, वो लड़ाई हुई थी रिश्तेदारों तो वो पकड़े हुए हैं। अच्छा। वो जेल में रहते हैं। हाँ जी। इस बच्चे को ना हम रेस्क्यू कर लेंगे। अगर जो बता रहा है कि मेरी एज अबव 15 ईयर्स है, तो अब ये बट जो है ये साबित करना है इसके वालिदैन ने। अगर उनका प्रॉपर बेफाम इसका कोई प्रूफ या कोई स्कूल सर्टिफिकेट लेके आ गया जिसमें इसकी एज अबव 15 हुई, तो इसको वालिदैन के साथ हैंड ओवर कर देंगे वालिदैन को। अगर इसकी एज बिलो 15 हुई तो फिर ये प्रॉपर थ्रू लीगल प्रोसीडिंग जाएगा। थ्रू लीगल प्रोसीडिंग्स जो है वो जाएगा। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, साथ साथ जो है वो अवेयरनेस भी जारी है। बच्चा
अपनी उम्र 16 साल बता रहा है, वो 15 साल उस बच्चे ने बताई है अपनी एज। ज़रा अगर हमारे कैमरामैन दिखाएं और देखें ये बच्चे की एज है, ये बता रहा है कि 15 साल मेरी एज हो चुकी है। और अभी जब हमारी ऑफिसर से बात हो रही थी तो ये बता रहे थे कि कुछ अर्सा पहले, लगभग 2 से 3 माह पहले इस बच्चे को रेस्क्यू किया गया था और इसे अब इस बात का पता चल चुका है कि 15 साल अगर बताएंगे या 15 साल से ऊपर एज बताएंगे तो फिर हमें कुछ नहीं कहा जाएगा, फिर हमारे लिए ये सब कुछ जायज़ है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। और अब जाएंगे और बहरहाल फिर भी देखा जाएगा कि इनकी एज इनके बेफॉर्म के मुताबिक या दीगर जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके मुताबिक इनकी एज जो ये बता रहे हैं वही है या नहीं। अगर नहीं है, कम उम्र हैं ये, तो फिर इनके ख़िलाफ़ कानून के तहत ही कार्रवाई। ये यहाँ पे शॉपकीपर्स भी हैं और कारोबारी हजरात भी हैं यहाँ पे, और इनसे हम बात करते हैं। आप क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद महबूब आलम। महबूब भाई, आप यहाँ पे कितने अरसे से पॉइंट है यहाँ पे? मुझे 15 साल हो गए यहाँ पे। 15 साल हो गए हैं जी। क्या रूटीन देखते हैं यहाँ पे? बच्चे छोटे आते हैं, हाथ में गजरे पकड़े, बड़े भी आते हैं, बड़े मेल हैं, फीमेल भी हैं, ठीक है। इवन के वो कस्टमर का जीना हराम कर देते हैं, ठीक है। आप लोग पकड़ते हैं, पकड़ के जाके पैसे लेते हैं, उनसे अदालत में पेश करते हैं, वो 2 या 3 दिन बाद दोबारा फिर वापस आ जाते हैं, ठीक है। ऑन दी स्पॉट क्या लगे फिर दोबारा वही ट्रेन शुरू हो जाती है। जब आपकी गाड़ी आती है, ठीक है, बच्चे दाएं बाएं होते, ठीक है, भाग जाते दाएं बाएं होकर, ठीक है, आप चलेंगे बच्चे दोबारा फिरेंगे आगे। वही क्या हल होना चाहिए? ये बाप को अच्छा सा सरकार नहीं कर रहा है इसका। जैसे आप पैसे लेते हैं, अदालत में पैसा जमा करवाएं, छोड़ दिए वहाँ पे। साहब अब देखिए, ये खातून खड़ी हैं, इनके पहले बच्चे को 2 दिन पहले पकड़ा है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने, मुझे अभी भी ठीक है। अब बात सुन लें पूरी, बात पूरी सुन लें, ठीक है। आज 2 बच्चे यहाँ पे इन्होंने खड़े किए हुए थे, ये खुद वहाँ पास खड़े होकर ये सारा देख रही थी, तो थोड़े ही फासले पे ये सारा कुछ। अब जब इन्होंने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने बच्चों को यहाँ से पकड़ा है, यहाँ ले जाएंगे, 1 लाख रुपए जुर्माना कोर्ट इनको करेगी, क्योंकि पहले इनको वार्निंग हो चुकी है, ठीक है। ये एक कानून है, अगर इस पे अमल दरामद इसी तरह से हो जाए। हम शहरी हैं, आप, मैं, बाकी सारे स्टेक होल्डर्स हैं, हमारी क्या जिम्मेदारी है जब हम किसी ऐसे शख्स को या बच्चे को देखते हैं किसी सिग्नल पे रुके, वो क्या करना चाहिए? 10 रुपए निकाल के दे दें, क्या करें हम तो देखिए जी, हम तो कहते चले गरीब हैं या छोटा बच्चा, ठीक है, हम दे भी देते हैं, ठीक है, कभी कभार नहीं भी देते, ठीक है। लेकिन ये फिर आपका इदारा, ठीक है, क्यों छोड़ता है? आपका इदारा लाख रुपये छोड़ के लाख रुपये जुर्माना हाईवे का, ठीक है, अच्छा ठीक ठाक जुर्माना है, ठीक है। अभी आप कह रहे लाठी, वो कह रही कि आप, ये सर कह रहे कि मैंने पहले 5 बार छोड़ा, ठीक है, 5 बार पहले क्यों छोड़ा? ये कोई हार्डकोर क्रिमिनल्स नहीं है, इस्लाह की कोशिश होती है। कोशिश देखिए 5 लाख रुपए का जुर्माना इन्होंने फी भरा था, ठीक है, तो आज इनके बच्चे यहाँ पे ना होते, क्योंकि पता कि भी लाख रुपए जुर्माना। देखें, हार्डकोर क्रिमिनल्स नहीं है, 1-2 दफ़ा वार्निंग होती है और फिर उसके बाद जुर्माना, ये एक तरीका है। एक आम आदमी होने की हैसियत से आप ये बताएं हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमें क्या करना चाहिए? ये सब आपके इदारे को कुछ बेहतर चाहिए ना कि इनके जुर्माना करने के बाद अभी आप करें लाख, ठीक है। आम आदमी की जिम्मेदारी क्या है? स्टेट जो अपना काम करे, हमें इनको नहीं देना चाहिए, नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ये हौसला शिक नहीं होनी चाहिए। आप बच्चों के साथ आते भी होंगे, जाहिर सी बात है, कितना अनकंफर्टेबल फील करते हैं जब कोई बच्चा आपकी गाड़ी के पास या बाइक के पास आके, जब आप अपने बच्चों के साथ होते हैं, आके रुकते हैं और कहते हैं जी ये चीज़ ले लो, आपको उसकी ज़रूरत भी नहीं होती। असल में मसला ये है कि सर, सबसे बड़ा मसला ये है कि तकरीबन ये 15-20 बंदों का पूरा ग्रुप है इनका। ये आते हैं पार्किंग के अंदर, इन लोगों को हम लोग मना भी करते हैं, लेकिन ये हटते नहीं है। बाद में हम इन लोगों को कॉल करते हैं, कॉल करके इनकी गाड़ी को बुलाते हैं यहाँ। हमारे पास अभी भी इनका नंबर मौजूद है, ताहिर साहब होते थे आपके पास पहले यहाँ, लेकिन ये लोग हमें कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देते। हम लोग खुद थक गए हैं इनसे, हत्ता कि कस्टमर नीचे आके रेस्टोरेंट में हम लोगों को कंप्लेन करता है कि हम लोगों ने यहाँ गाड़ी बाइक खड़ी की है, हम किस मुसीबत में आ गए हैं, या हम आपके रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए नहीं आए। इन लोगों को समझाते हैं, ये हमसे लड़ते हैं, या इन्हें पुलिस पकड़ के ले जाती है, या इन्हें कोई और ये चाइल्ड प्रोटेक्शन पकड़ के ले जाते हैं। दूसरे दिन फिर ये इधर आ जाते हैं। जब हम इनसे पूछते हैं आप कैसे आ गए, आपको तो पकड़ के ले गए थे, वो कहते हैं जी हमने जुर्माना दिया, ये पैसे दिए, उन्होंने हमें छोड़ दिया। तो इसका बेहतरीन हल ये है, इनको कम से कम 2-3 महीने कोई तरबियत दें, इनको वहाँ बिठाएं, 1-2 साल इनको कोई तालीम दें, कोई हुनर दें, ताकि ये कोई माशरे में बेहतरीन इंसान। हल आ गया स्टेट के एंड। ये हल एक जिम्मेदार शहरी होने की हैसियत से हम क्या करेंगे? हम तो यही कर सकते हैं, इन पे जुल्म नहीं कर सकते। मासूम बच्चे हैं, मुल्क के अंदर कितनी गुर्बत है, आप बताएं। लोगों को खाने के पैसे नहीं हैं, उन्होंने अपनी औलाद को ही बाहर निकालना है। सबसे पहले तो हम इनके वालिदैन का कोई बंदोबस्त करें कि इनको कोई इस तरीके से कोई रिस्क का बंदोबस्त कर दें कि अपने बच्चों को ये मांगने के लिए ना भेजें। जिस बच्चे का बाप नशा करता है उसका क्या हल करेंगे? उसका हल फिर ये अदारे बने हुए, हुकूमत ने इदारे बनाए हैं, वो इदारे अपनी तहवील में लें, इनको हुनर सिखाएँ, इनको तालीम दें, अपना इनका खर्चा करें ताकि इनके माँ बाप भी रिलैक्स हों।
ये इनको बाहर ना निकालें। हौसला शिकनी भीख ना दे के आप नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल हम करेंगे। हौसला शिकनी तो करना चाहिए, इस्लाम ने भी मना फरमाया है। बिल्कुल इस्लाम ने मना फरमाया है कि आप उसको दो जो हकदार है। ये तो हकदार नहीं है, इतने मेरे पॉकेट में पैसे ही नहीं जितने इन मांगने वालों की पॉकेट में पैसे हैं। दुरुस्त बात, बड़ा अच्छा पॉइंट ये शहरी ने बड़ी अच्छी बात की कि स्टेट अपनी जिम्मेदारी अदा करे और जो आम शहरी हैं, जो आम पाकिस्तानी हैं, वो अपना काम करें। ये एक फूलों की दुकान पे हम लोग आए और ये छोटा बच्चा यहाँ पे गाड़ियों को रोक के फूल दे रहा था और यहाँ काम कर रहा है। ये जो दुकान के यहाँ पे शॉपकीपर हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका? अमानत अली जी। अमानत अली, कितने अरसे से यहाँ पे काम कर रहे हैं? 2 साल से। 2 साल से। ये बच्चा आपका है? जी। बेटा है आपका? मामू का बेटा है जी। मामू का बेटा है आपका? जी। इसकी उम्र कितनी है? इसकी उम्र 12 साल है तकरीबन। 12 साल है। आपको पता है कि ये अभी अंडर एज है और कानून के मुताबिक ये काम नहीं कर सकता, ये चाइल्ड लेबर में आती है जी। इल्म है आपको इस बात का? नहीं, हमें नहीं इल्म था, लेकिन अभी आपने बताया है कि इस बच्चे को काम पे नहीं लगाना है, तो इंदा नहीं लगाएंगे हम इंशाल्लाह। नहीं लगाएंगे या छुपा के लगाएंगे कि जब टीमें आ जाए? ज़ाहिर बात है, ये मजबूरी के तहत पे इधर लगा हुआ है। अगर इसका सिस्टम चलता होता तो ये अपने गांव में रहता, घर में रहता। इसका घर का सिस्टम नहीं चलता तो ये इधर काम कर रहा है, यहाँ पे काम कर रहा है। अच्छा, ये क्या हल है जी? मैम आप बताइएगा कि इस तरह ये जैसे कि बता रहे हैं कि मजबूरी के तहत एक काम कर रहा है, क्या कुछ स्टेट के पास इसका हल है, कोई कानून है? थोड़ा इस हवाले से बताइए। बिल्कुल, पहले तो जैसे हमारी तो सबसे पहली कोशिश ये है कि हम अपने एक्ट के तहत, जैसे आपको पता है, काम करते हैं, तो हम इस तरह के बच्चों को रिमूव करें, क्योंकि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है पेरेंट्स को पालना। पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस बच्चे को पालना, इसकी सारी क्लॉथिंग, इसका खाना पीना, इसकी सारा तरबियत, तालीम, वो सारी इसके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन कुछ वजूहात की बिना पे पेरेंट्स ओन नहीं कर रहे। उन्होंने अपने अंडर एज बच्चे यहाँ पे भेज दिए हुए हैं और अमूमन ये बच्चे होते हैं दूसरे शहरों से आए हुए होते हैं। बच्चे इस शहर के भी नहीं होते। इस बंदे के पास बच्चा स्टे भी कर रहा होगा और बच्चा वो वल्नरेबल है, बच्चा हाईली एट रिस्क है, क्योंकि बच्चा अडल्ट की कंपनी में हर टाइम वो बच्चा रह रहा है। तो उसका हम लोग तो सिंपली ऐसे बच्चों का, मतलब हमारे कानून के मुताबिक जो हल है, हमने बच्चे को अपने इदारे में ले जाना है और जब उनकी लीगल कस्टडी और पेरेंट्स को बाउंड करना है अगर तो फर्स्ट टाइम बच्चा आएगा। इनको वार्निंग देंगे? अभी इसको बंदा कह रहा है कि उसे पता नहीं है, और हालांकि यहाँ पे जब भी रेस्क्यू होता है यहाँ पे हम बता के जाते हैं। ये बंदे बड़े फेमिलियर हैं, जितने लोग हम फील्ड में होते हैं ये सब जानते हैं, इनको हमने बारहा बताया हुआ है। लेकिन एक दफ़ा फिर उनकी इस बात पे कि एक दफ़ा उन्हें वार्न कर दें, क्योंकि उनके मामू का बेटा है तो ठीक है, ये इनके रिलेटिव हैं, ये बच्चे को पहुंचा दें इस प्रॉमिस के साथ कि ये बच्चे को इसके घर पहुंचा देंगे सेफ हैंड्स में, और बच्चा अपने पेरेंट्स के पास, वहां जाके बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ रहे और वहाँ पे बच्चे का सारा वो ब्रॉट अप हो। तो ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी। वार्न अब इनको किया जाएगा। ये हमारे पीछे गाड़ी भरी जा चुकी है बच्चों की, और ये पिछली सीट पे दूसरी गाड़ी जो है उसमें भी बच्चे मौजूद हैं। ये बच्चे अंदर मौजूद हैं और इनको यहाँ से ले जाया जाएगा चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, वहाँ इनको रखा जाएगा, जो कानूनी तकाज़े हैं उनको पूरा किया जाएगा और फिर इन बच्चों को इनके पेरेंट्स के हवाले किया जाएगा। मिल्लत चौक में हम लोग मौजूद हैं। बड़ा मसरूफ़ एक चौक है और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, बिल्कुल शाम के औकात हैं, मगरिब के बाद के। और ये बिल्कुल एक छोटा सा बच्चा है, बमुश्किल इसकी उम्र 7-8 साल होगी। ये यहाँ पे भीख मांग रहा था और इसके हाथ में ये कपड़ा था। इससे हम पूछते हैं कहाँ से है, इसके पेरेंट्स कहाँ हैं। पहले इससे ये, बेटा किधर से आए हो? अंकल मैं हैं उधर से चक्किस्तान पे। कितने ने अम्मी अबू कितने ने? घर ने ते किधर आया तू? कल नहीं आया। हैं? कल आया। कल आए हैं? पढ़ता नहीं है? स्कूले नहीं जाता? कदों तो ये काम कर रहे हैं? मैं आज ही आया हूँ। आज ही आए हैं तो? ये बच्चा कहता है कि मैं आज ही आया हूँ और पेरेंट्स मेरे घर पे हैं और मैं यहाँ पे ये भीख मांग रहा हूँ। यहाँ पे हमारे साथ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का अमला मौजूद है, इंचार्ज हैं मिस्टर बीना हमारे साथ। इनसे हम बात करते हैं, इनसे हम जानते हैं कि ऐसे बच्चों का ये लोग क्या करते हैं। प्रैक्टिस है वैसे आपकी ये नॉर्मली। ये बताइएगा कि इसके पेरेंट्स भी नहीं हैं साथ, क्या करेंगे अब इसका? जी बिल्कुल, हमारी जो रूटीन रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं उसमें हम यही करते हैं कि जो बच्चे अपने वालिदैन के
बगैर किसी भी सड़क चौराहे या चौक पे खड़े हुए भीख मांग रहे हैं या वल्नरेबल पोजीशन में, तो हम उनको फौरी तौर पर वहाँ से रेस्क्यू करते हैं, क्योंकि उनकी पहली ज़रूरत प्रोटेक्शन है। तो उस बच्चे को रेस्क्यू करके हम इसको अपने CPI में लेके जाएंगे और इसको सुबह कोर्ट में पेश करेंगे, और उसके बाद मज़ीद जो कोर्ट की कार्रवाई होगी उसके मुताबिक हम प्रोसीड करेंगे। ये बच्चा बता नहीं सकता इसके पेरेंट्स कहाँ हैं, कोई सज़ा भी हो सकती है इसके जो पेरेंट्स हैं कि वो इसे भेज रहे हैं इस तरह से, ऐसे गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। बिल्कुल, इसके जो वर्सा हैं उनको कोर्ट के ज़रिए हम जब उनके ख़िलाफ़ प्रोसीड करेंगे तो उसमें उनको फ़ाइन भी हो सकता है, उनके ख़िलाफ़ FIR हो सकती है और उनको सज़ा भी हो सकती है। सज़ा भी उनको हो सकती है। ये टीम हमारे साथ मौजूद है। शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में हम ये कार्रवाइयाँ करेंगे, और ख़ास तौर पर जो मसरूफ़ तरीन एरियाज़ हैं शाम के औकात में, शॉपिंग मॉल्स हैं, कोहिनूर सेंटर है, सत्याना रोड है, दीगर जो जगह हैं, वहाँ पे हम ये कार्रवाइयाँ करते रहेंगे। ये बच्चा अभी इस वक्त इसको पकड़ा है तो ये रोना शुरू कर दिया है इसने। इससे पूछते हैं क्या मसला है इसका। ये नाम की पुत्र तेरा? मेरा नाम रेहान अली। रेहान किथे रहिंदा किथे? मैं चक्की हैं? चक्की स्टाफ। अच्छा, चक्की स्टाफ ते रहना है। तो किन्ने टाइम तो कर रहे हैं? सच दसी ये छड़ देंगे तेनों? कुछ नहीं कहते? मैं 10 बजे घर चल जाता हूँ। रोज चला जाता 10 बजे घर? कौन तेनों इस काम ते किन्ने लाया तेनों? हैं? किन्ने पैसे लेके जाना है? मैं 200 रुपया। हैं? 200-300 रुपया ले जाना है। किथे अब्बू किथे तेरा? अब्बू मेरा घर है। बुलाएंगे जी इनके पेरेंट्स को भी, इनके इसके जो वरसा हैं रेहान के, उनको भी बुलाएंगे, उनसे भी पूछेंगे कि ये बच्चा आपकी ज़िम्मेदारी था और इसके खेलने के दिन थे, इसके पढ़ाई करने के, स्कूल जाने के दिन थे, अच्छी परवरिश इसकी होती वो दिन थे, माँ बाप का साया अगर ज़िंदा हैं इसके तो वो इसके सर पे मौजूद होते और इसकी ज़रूरतों का ख्याल रखते, ना कि ये इस तरह से भीख मांग के या छोटी उम्र में ये काम करके माँ बाप को कुछ ना कुछ जाके देता। कौन है तू? नहीं कोई हैं? भाई मैं मजदूर बंदा, मेरे अब्बू दा बाजू कटिया होया। की उम्र कितनी तेरी? ਮੈਨੂੰ नहीं पता। हैं? ਮੈਨੂੰ नहीं पता भाई। तेनों नहीं पता? अम्मी अबू कितने तेरे? अब्बू हैं? अब्बू हैगा वा। अबू हैगा? की करदा? ਉਹਦਾ ਬਾਜ਼ੂ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਦਾ ਬਾਜ਼ੂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ? ਭਈਆ ਬੋਤਲਾਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਬੋਤਲਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਬੋਤਲਾਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਯਾਰ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ? ਕਿੱਥੇ? ਬਾਵੇ ਜਾ ਬਾਵੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਘਰ ਸ਼ਾਮ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਸ 10 ਰੁਪਏ ਵੱਟੂ ਸੀ, ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਸੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਹੈ? ਚਲੋ बेटा चीज़ लै देने ਤੁਹਾਨੂੰ। रोना नहीं ਹੁਣ, ठीक है? हाँ, कोई ऐसी परेशानी वाली गल नहीं है, बिल्कुल महफूज है तू। जज मैं घर जाना वा। नहीं जज की नाम की तेरा? अली जान। भाई मैं घर जाना, मेहरबानी। अली बेटा तू बहुत महफूज है इस टाइम। भाई नहीं भाई जान, भाई मेहरबानी ਤੁਹਾਡੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, बस ਛੱਡ ਦਿਓ। क्यों रोक? पहले चुप कर, कुछ नहीं कहते। एक मिनट जी, नहीं भाई हैं? क्यों कर? कितने भाई हैं भाई ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। कितने भैन भाई? ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ यार। कितने भैन भाई कितने? मेरी एक बहन है बस। एक बहन है बड़ी। एक बहन है बड़ी है? वो भाई की करती? भाई जान बड़ी बहन की करती? मेरी बहन कुछ भी नहीं करती। वालदा की करती? वालदा बहुत हो गई। बहुत हो गई है। हाँ जी। अब्बा किथे तेरा? अब्बा किथे तेरा? अब घरे है। घरे? वो आएगा ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ? नहीं मैं खुद ही जाऊंगी। खुद ही जाएगा? ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਰ नहीं ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਵੇਖਣਾ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ मैं अपनी नहीं अपनी अम्मी की कसम खाना, मेरी अम्मी मरी हुई है, मैं झूठ नहीं मारांगा। झूठ नहीं मारेगा? ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚਾਚੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਆ गए ने ना ले जाएंगे तेनों, ठीक है? नहीं यार नहीं चाची जी। अच्छा, यहाँ पे ना ये हमें भी लग रहा है कि शायद हम लोग ना कोई बहुत बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं इस बच्चे के साथ, लेकिन ये बच्चा और इसके वालिदैन ख़ुद इस मुआशरे के साथ कितनी बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं, कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं, वो शायद किसी गिनती में भी नहीं है। मेरा पापा फौत हो गया। तेरे अम्मी अबू कितने ने? मेरे पापा फौत हो गया। मेरे सारी शादी होंदी है साढ़े कज़न दी, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਆਣਾ। ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਮਮਾ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਆ। अच्छा, की नाम की तेरा? ओन अब्बास। ओन किथे रहना है?
मैं सोना गार्डन महल्ले ਗਾਰਡਨ ਮੱਲੇ ਰਹਿਣਾ मैं घर जान दो ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਬੜੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਰੱਖਣਗੇ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਗੇ तेरा ख्याल मैं घर जाना ठीक है एक बार जान दो ये छोटे छोटे बच्चे हैं और मुख्तलिफ बहानों से मुख्तलिफ हीलों से ये लोग यहाँ पे भीख मांग रहे हैं। यहाँ पे फैमिलीज़ हैं। ये हम एक मॉल के बाहर मौजूद हैं, मिलत चौक के करीब ही एक मॉल है और यहाँ पे ये फैमिलीज़ को ना सिर्फ तंग कर रहे हैं बल्कि अगर आप इनके हीले सुने बहाने सुने तो शायद ऐसा लगे कि एक लम्हे के लिए आप ये सोचने पे परेशान हो जाएं कि शायद आप इनके साथ कोई जुल्म कोई ज़्यादती कर रहे हैं। और जैसा कि मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ कि जुल्म ये हम नहीं कर रहे इन पे, ये और इनके वालिदैन इस माशरे पे जुल्म कर रहे हैं इनको इस उम्र में इस तरह से खुलेआम छोड़ के। कानून इससे मुताल्लिक क्या कहता है? क्या कानून में कोई लचक है ऐसे अफराद के लिए जो अपने बच्चों को आमादा करते हैं या भेजते हैं गदागरी के लिए, और किस तरह से हौसला शिकनी करता है ऐसे अनासर की? इस पे हम आदिल साहब जो कि लीगल टीम का हिस्सा भी हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो फैसलाबाद के, इनसे हम बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि आप एक तो माशाल्लाह बड़े एक्टिव रहे थ्रू आउट, जितना भी हम आज काम कर रहे थे आपको बच्चों की माओं के नाम याद थे और उनके पेरेंट्स के नाम भी, बल्कि उनके दादाओं के नाम भी अक्सर तो मैंने सुना कि आपके फ़लाँ भी ये करते थे, तो इतना आप इंसाइक्लोपीडिया हैं एक तरह से इनका। तो ये बताइएगा कि कानूनी क्या हैं, अब इसके बाद क्या लीगल कार्रवाई जो है वो क्या होगी और कितनी कड़ी से कड़ी सज़ा इन लोगों को हो सकती है कानून के मुताबिक? जी जनाब, सबसे पहले तो जनाब शुक्रिया, आपने अप्रिशिएट किया। उसके बाद सर यह कि अभी जितने बच्चे हमने अभी डिफरेंट एक्टिविटीज़ में रेस्क्यू किए हैं, चाहे वो चीज़ें सेल कर रहे थे, बैगिंग कर रहे थे या चाइल्ड लेबर पे एम्प्लाई थे, अभी हम इनको एज़ पर लॉ हम विद इन 24 आवर इनको कोर्ट में पेश करेंगे जो कि हमारी स्पेशल कोर्ट है, चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट है, और वहाँ से आर्डर लेंगे इनकी फैमिली ट्रेस करने के। अगर इनकी फैमिली बजाते खुद नहीं आएगी तो हम इनकी फैमिली को थ्रू पुलिस स्टेशन इनको कोर्ट में पेश करवाएंगे और उसके बाद कोर्ट जो भी इनको फ़ाइन करेगी। इसमें बेसिकली देखा जाए तो जो बैगिंग है उसमें जो फ़ाइन है वो 1 लाख तक है और कम से कम फ़ाइन 10,000 है, और जो इसमें कैद हो सकती है वो 3 साल से लेके कम से कम 3 माह तक इसकी कैद है। और जो बच्चे ये चीज़ें सेल कर रहे थे, बेसिकली ये भी बैगिंग है, सेलिंग आर्टिकल फॉर पर्पज़ ऑफ बैगिंग, चीज़ें बेचने की आड़ में भीख मांगना, इसकी भी सज़ा 3 साल है और कम से कम 3 माह है, और जुर्माना जो है इसका है कि 1 लाख से लेकर 10,000 तक है। 1 लाख से 10,000 रुपये तक जुर्माना है। और अब अगला प्रोसीजर जो है वो इन बच्चों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और फिर अगला आदिल साहब ने जिस तरह से आपको बताया होगा। बहुत शुक्रिया वक्त देने का, और इस एक्सरसाइज का हिस्सा हम आज रहे। लगभग तमाम स्टेक होल्डर से हमने बात की, शहरियों से भी बात की, वो चाह रहे थे कि गवर्नमेंट इससे ज़्यादा मज़ीद कुछ करे। अब मसला ये है कि ये बड़ा आसान है ये कहना, ये बारहा दफ़ा हमारे साथ भी ये होता है, आपके साथ भी हुआ होगा। एक इम्तिहान बन जाता है, आप एक सिग्नल पे रुके हैं तो वो बच्चा इस तरह से आपके पास आए। हौसला शिकनी करनी है इनकी, जो प्लेटफॉर्म्स बताए गए हैं वहाँ पे आपने फौरी तौर पे इन्फॉर्म करना है और हिस्सा बनना है इस कैंपेन का, ताकि मुल्क व कौम को हम एक हेल्दी मुआशरा दे सकें इन फ्यूचर। आज के इस प्रोग्राम से इतना ही। सबीउल हसन खान को टीम समेत इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।